क्या एक गरीब किसान का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? आज मैं सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान की वो कहानी जो सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। विशेष सूची। गोदान उपन्यास में पात्रों का विश्लेषण। जाति प्रथा उपन्यास और वर्तमान संदर्भ। औद्योगिकरण और शहरीकरण उपन्यास में और वर्तमान में। किसान की स्थिति उपन्यास में और आज। गोदान की मूल समस्या। गोदान का विश्लेषण। तो चलिए ये साहित्यिक यात्रा को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए। गोदान उपन्यास में पात्रों का विश्लेषण। गोदान हिंदी साहित्य का महान उपन्यास है जिसमें गांव और शहर दोनों के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। इसके पात्र समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। होरी महतो उपन्यास का नायक एक गरीब किसान, सीधा साधा, मेहनती और परंपराओं में विश्वास रखने वाला। गोदान गाय का दान उसका सपना है। समाज और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ होरी भारतीय किसान की मजबूरी, शोषण और सहनशीलता का प्रतीक है। धनिया होरी की पत्नी, साहसी और समझदार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली, परिवार को संभालने वाली मजबूत स्त्री। धनिया नारी शक्ति, व्यवहारिक सोच और संघर्ष का प्रतीक है। गोबर होरी का बेटा, विद्रोही स्वभाव, समाज की रूढ़ियों के खिलाफ दुनिया के साथ भाग जाता है। नई पीढ़ी की सोच और बदलाव का प्रतीक। जुनिया भोले और परिस्थितियों की शिकार, समाज द्वारा ठुकराई गई, धनिया उसे अपनाती है। समाज में स्त्री की असुरक्षा और संवेदनशीलता का चित्रण। राय साहब जमींदार, उच्च वर्ग का प्रतिनिधि, दिखावटी और स्वार्थी, शोषक वर्ग और सामाजिक असमानता का प्रतीक। मालती आधुनिक शिक्षित महिला, स्वतंत्र विचारों वाली, बदलते समाज और आधुनिकता का प्रतीक। गांव के पात्र शोषण, गरीबी, परंपरा, शहर के पात्र आधुनिकता, दिखावा, नैतिक द्वंद्व। हर पात्र समाज के एक वर्ग को दर्शाता है। गोदान के पात्र मिलकर भारतीय समाज की पूरी तस्वीर पेश करते हैं जहां संघर्ष, अन्याय, प्रेम और बदलाव सब साथ चलते हैं। जाति प्रथा उपन्यास और वर्तमान संदर्भ। क्या आज के आधुनिक समाज में भी जाति प्रथा सच में खत्म हो गई है या बस उसका रूप बदल गया है? भारतीय समाज में जाति प्रथा सदियों से एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था रही है जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हिंदी उपन्यासों में इस विषय का अत्यंत यथार्थ चित्रण मिलता है, विशेषकर मुंशी प्रेमचंद के गोदान में। इस उपन्यास में समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभाजित दिखाया गया है, जहां निम्न वर्ग के लोग शोषण, अपमान और अन्याय का सामना करते हैं। छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और जातिगत भेदभाव उस समय की कठोर सच्चाई थे। प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जाति प्रथा केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक ऐसी कुरीति है जो मानवता को विभाजित करती है। वर्तमान समय में स्थिति पहले की तुलना में काफी बदली है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं और शिक्षा और जागरूकता के कारण जातिगत भेदभाव में कमी आई है। फिर भी यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी कई स्थानों पर जाति के आधार पर भेदभाव, सामाजिक असमानता और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अंतर
केवल इतना है कि पहले यह भेदभाव खुलकर दिखाई देता था, जबकि आज यह कई बार छिपे रूप में मौजूद है। इस प्रकार उपन्यास में वर्णित जाति प्रथा और वर्तमान स्थिति की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि समाज ने प्रगति तो की है, लेकिन अभी भी पूर्ण समानता प्राप्त करना बाकी है। अब सवाल यह है, क्या हम सच में जाति से ऊपर उठ पाए हैं या अभी भी कहीं ना कहीं उससे बंधे हुए हैं? औद्योगिकरण और शहरीकरण उपन्यास में और वर्तमान में, क्या विकास सच में इंसान को आगे ले जा रहा है या उसे अपनी जड़ों से दूर कर रहा है? हिंदी उपन्यासों में औद्योगिकरण और शहरीकरण को गहराई से दिखाया गया है। खासकर मुंशी प्रेमचंद के गोदान जैसे उपन्यासों में इन रचनाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांव का जीवन सरल, प्राकृतिक और सामूहिक होता है, जबकि शहर का जीवन जटिल, स्वार्थपूर्ण दिखाया गया है। उपन्यासों में औद्योगिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है जो किसानों और मजदूरों को गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर करती है। इससे पारंपरिक जीवन शैली टूटती है और परिवार तथा समाज में दूरी बढ़ती है। शहर में लोग आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन भावात्मक रूप से अकेले हो जाते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिकरण और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। आज शहर विकास, रोजगार, शिक्षा और तकनीक के केंद्र बन चुके हैं। लोगों को बेहतर अवसर मिलते हैं, जीवन स्तर ऊंचा होता है और सुविधाएं बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी सामने आती है, जैसे प्रदूषण, भीड़-भाड़, तनाव और सामाजिक अलगाव। गांव से पलायन अभी भी जारी है, जिससे ग्रामीण जीवन कमजोर होता जा रहा है। अंतर यह है कि उपन्यासों में जहां शहरीकरण के नकारात्मक पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया है, वहीं आज के समय में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो क्या शहरी विकास वास्तव में प्रगति है या हम अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं? किसान की स्थिति उपन्यास में और आज, क्या आज भी देश का अन्नदाता वही दर्द झेल रहा है जो कभी उपन्यासों में दिखाया गया था? हिंदी उपन्यासों में किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय रूप में प्रस्तुत की गई है, विशेषकर मुंशी प्रेमचंद के गोदान में। इस उपन्यास का मुख्य पात्र होरी महतो एक गरीब किसान है, जो मेहनत करने के बावजूद गरीबी, कर्ज और सामाजिक शोषण से मुक्त नहीं हो पाता। जमींदारों और महाजनों का अत्याचार, संसाधनों की कमी और परंपरागत व्यवस्था के दबाव ने किसान को असहाय बना दिया था। उसके पास ना तो आर्थिक सुरक्षा थी और ना ही सामाजिक सम्मान। उपन्यासों में किसान का जीवन संघर्ष, त्याग और पीड़ा से भरा हुआ दिखाया गया है, जहां वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करता है। वर्तमान समय में किसान की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं और सरकारी योजनाओं ने खेती को पहले से बेहतर बनाया है। किसान अब ट्रैक्टर, मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। फिर भी कई समस्याएं आज भी बनी हुई है। कर्ज का बोझ, मौसम की अनिश्चितता, फसल का उचित मूल्य न मिलना और बाजार की अस्थिरता किसान को आज भी प्रभावित करती है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक दबाव उसे संकट में डाल देते हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले किसान जमींदारों के शोषण से पीड़ित था, जबकि आज वो आर्थिक और प्राकृतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। तो क्या सच में किसान की स्थिति बदली है या सिर्फ समस्याओं का रूप बदला है? गोदान की मूल समस्या, क्या एक गरीब किसान की छोटी सी
इच्छा भी इस समाज में पूरी नहीं हो सकती। गोदान की मूल समस्या भारतीय किसान का आर्थिक और सामाजिक शोषण है, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उपन्यास का नायक होरी महतो एक साधारण किसान है जो ईमानदारी और मेहनत से जीवन बिताना चाहता है। उसका सपना है गोदान करना, जो उसके लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का प्रतीक है। किंतु उसकी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वह कर्ज, जमींदारों और महाजनों के शोषण के जाल में फंसा रहता है। आर्थिक तंगी के कारण वह लगातार संघर्ष करता है, लेकिन परिस्थितियां उसे और अधिक कमजोर बना देती है। इस उपन्यास में केवल आर्थिक समस्या ही नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। होरी समाज की परंपराओं और मान सम्मान के बंधनों में बंधा हुआ है, जिसके कारण वह गलत होते हुए भी विरोध नहीं कर पाता। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि किसान केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था से पीड़ित है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती। उसकी मेहनत का उचित फल उसे नहीं मिलता और उसका जीवन संघर्ष में ही समाप्त हो जाता है। अंत में होरी का गोदान का सपना अधूरा रह जाना इस बात का प्रतीक है कि गरीब व्यक्ति की इच्छाएं समाज में अक्सर दब जाती है। इस प्रकार गोदान की मूल समस्या केवल एक किसान की नहीं, बल्कि पूरे शोषित वर्ग की पीड़ा को उजागर करती है। क्या आज भी यह स्थिति पूरी तरह बदली है? गोदान का विश्लेषण। क्या एक किसान की जिंदगी सिर्फ संघर्ष और अधूरे सपनों की कहानी है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें भारतीय ग्रामीण जीवन और किसान की समस्याओं का गहरा चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र होरी महतो एक गरीब किसान है जो ईमानदारी और मेहनत से जीवन बिताना चाहता है। उसका सपना गोदान करना है, जो उसके लिए धर्म, सम्मान और संतोष का प्रतीक है। किंतु परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती। कर्ज, जमींदारों का शोषण और सामाजिक दबाव उसे लगातार कमजोर बनाते हैं। उसकी पत्नी धनिया एक मजबूत और साहसी स्त्री है, जो हर कठिन परिस्थितियों में परिवार का साथ देती है। वहीं गोबर और झुनिया के माध्यम से नई पीढ़ी की सोच और समाज की कुरीतियों को दिखाया गया है। उपन्यास में केवल ग्रामीण जीवन ही नहीं, बल्कि शहरी जीवन का भी चित्रण है, जहां मालती और राय साहब जैसे पात्र आधुनिकता और उच्च वर्ग की मानसिकता को दर्शाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने गांव और शहर दोनों के जीवन का संतुलित चित्र प्रस्तुत किया है। गोदान का मुख्य विषय किसान का शोषण, सामाजिक असमानता, नारी की स्थिति और परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष है। इसकी भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो सीधे पाठक के हृदय को छूती है। अंत में होरी का सपना अधूरा रह जाना उपन्यास को अत्यंत मार्मिक बना देता है। इस प्रकार गोदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज का सजीव दर्पण है। क्या आज भी यह सच्चाई कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है? तो ये थी मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास गोदान की कहानी और उसका गहरा विश्लेषण। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ होरी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो संघर्ष करता है, फिर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां और विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि आज भी होरी जैसे किसानों की स्थिति बदली है? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया? क्या गोदान आज भी हमारे समाज की सच्चाई को दिखाता है? अगर आप होरी की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।